वबरकातुहू। माइक ऑपरेटर से गुजारिश करूंगा इको सिस्टम हटा दें। बेस थोड़ा बढ़ाइए, इको हटाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा या नूरो लकल हम्दो सरमदा सल्ली अला नूरिकल मुनीरी व आलिही अबदा। या नूरो व या नूरन नूर व या नूरन क़ब्ल कुल्लि नूरिन व या नूरम बादा कुल्लि नूर व या नूरन फ़ौक़ कुल्लि नूरिन व या नूरन तहता कुल्लि नूरिन व या नूरम मआ कुल्लि नूर। लकन नूर व बिकन नूर व मिनकन नूर व इलैकन नूर व अंतन नूर व नूरन नूर व नूरुन अला कुल्लि नूर। सल्ली अला नूरिकल अनवर व आलिहि सूरजिल गुरर व सहबिहिल मिसबाहिज़ ज़ुहर। सलातन तजअलना बिहा फ़ी क़ुलूबिना नूरन व फ़ी सुदूरिना नूरन व फ़ी वजूहिना नूरन व फ़ी क़ुलूबिना नूरन व फ़ी क़ुबूरिना नूरन व फ़ी उयूनिना नूरा। आमीन या नूरल हक़्क़िल मुबीन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल जन्नता तश्ताक़ु इला ख़म्स नफ़रिन तालिल क़ुरआन व हाफ़िज़िल लिसानी व मुतइमिल जीआनी व मुक्सील उरयान व मन सल्ला अला हबीबिर रहमान व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व रऊफ़ुर रहीम। अपने आका मौला की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। लायक़ सद एहतराम उलमा अहले सुन्नत व मद्दाहाने मुस्तफ़ा, और हाज़रीन महफिल, अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये ठाटे मारता हुआ मजमा अपनी दीवानगी का सबूत दे रहा है। मरकजी सीरत कमेटी के बैनर तले ये 50वां सालाना इजलास बड़ी अकीदतों के साथ सजाए गए हैं। जनाब इज़्ज़त माब अब्दुल जलील साहब अशरफी की दावत और उससे पहले जो दावत से रूशनास कराया वो हजरत मौलाना सैयद मंदर हुसैन मिसबाही। हाजिर आ गया हूं, देखिए हमारे और आपके दरमियान कितनी देर निबाह हो जाए। सुनने सुनाने का मिजाज है तो एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज। सभी लोग संस्कृत समझते हैं, हंसते हैं। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनो हरि। हरि ओम गजाननम भूतगणा विषयवितम कवचजम्बो फलचारो भक्षणम ओमासूत बनाशिकारिकम नमामि पाद पंकजम भगनेश्वर स्वाहा। एकम्बरम द्वितीयेन यदा हि यदे नाश्ते कंचन यदे यदा हि धर्मस्य गला निर्मधुमास अभ्युत्थानम कृष्णावतारम निहरते पंथम पृथ्वी मध्यम उर्नुसिखिया रतम बलवंत सुहानम लम नहीं यम बत्पितम वप्ष्यम बे हरम महावीर गुरुवम गुरुरम गुरुवम
सोमवती विष्णु ईश्वर भक्तम स्वरूपम आसनम पावनम चालनम दृष्टा पंथ नारी बवर्जता जागरणम भींग नाश्ति प्रथम क्रोधी निवारणम स्वाहा। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। किताब इधर वाले की है, बात इधर वाले की है। ये तो मेरे जाने के बाद जनाब अब्दुल जलील साहब अशरफी को पता चलेगा जब पंडित लोग पकड़ेंगे कि हमारी बरादरी का आदमी कहां से लाया था। वैसे शेषराम पहले अनवर बाबू ने बुलवाया था। इत्तेफाक की बात, ये बहुत कम बढ़ते हैं, मैं बहुत ज्यादा बढ़ रहा हूं। ये वैसे ही रह गए और मैं ऐसे ही हो गया। नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका। नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका। हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। मौजू तो सुन लिया है आपने। मैं थैंक यू कहता हूं जनाब अब्दुल जलील साहब को कि वही मौजू दिया जो मैं जानता था। कहेगा भी कैसे, कहना मुझे था। नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका। बोलो बोलो। नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका। हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हर युग में काम आता है इंसान के लिए। हर युग में काम आता है इंसान के लिए। कितना अजीम आखिरी भाषण है आपका। कितना अजीम आखिरी भाषण है आपका। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं मुस्तफा। पंजाबी बोलेगा हमारे मुस्तफा। अहले हनूद बोलेंगे हमारे मुस्तफा। शिया बोलेंगे हमारे मुस्तफा। ईसाई बोलेंगे हमारे मुस्तफा। पादरी बोलेंगे हमारे मुस्तफा। मजूसी बोलेंगे हमारे मुस्तफा। क्या हर कौम पुकारेगी हमारे हैं मुस्तफा। हर धर्म की किताब में विवरण है आपका। हर धर्म की किताब में विवरण है आपका। हर युग में काम आता है इंसान के लिए। कितना अजीम आखिरी भाषण है आपका। कितना अजीम आखिरी भाषण है आपका। और एक शेर और मुलाहिजा करें कि आसमान आकाश सज रहे थे बड़े धूमधाम से। शायर की फिक्र बड़ी बुलंद होती है। आकाश सज रहे थे बड़े धूमधाम से। और रब क्या कह रहा था? तसलसल के साथ मिसरा सानी मुलाहिजा करें। आकाश सज रहे थे बड़े धूमधाम से। सुंदर स्वागतम अभिनंदन है आपका। सुंदर स्वागतम अभिनंदन है आपका। ये आपका तारीखी शहर है। कलकत्ता में अगर ये मिसरा कहा होता तो चौतरफा नारे लगे होते। क्या कह रहे हैं फिर से? बस बेटा ज्यादा मेहनत नहीं करो। पढ़ने में ज्यादा मेहनत करो। अभी ये लोग का काम है, ये लोग कर लेंगे। तुम तकरीर करने के लिए पैदा हुआ, नारा लगाने तुम थोड़े पैदा हुआ। तू मौलाना बनेगा तो तकरीर करेगा। हर युग में काम आता है इंसान के लिए।
कितना अजीम आखिरी भाषण है आपका। और हीरे जवाहरात को मैं लेके क्या करूं? हीरे जवाहरात को मैं लेके क्या करूं? मेरे लिए तो काफी दर्शन है आपका, मेरे लिए तो काफी दर्शन है आपका। और आकाश सज रहे थे बड़े धूमधाम से, सुंदर स्वागतम अभिनंदन है आपका। कोटि कोटि बड़ा मन्नत मस्तक शकल पर जा जन्म, ए दीन बंधु दयान भी अभिनंदनम सुस्वागतम। हर तरफ से उठा उठा के जिधर जिधर बिखरा है शायर साहब मुझे दिए जा रहे हैं। समझ लीजिए कितनी मुश्किलों से इन्होंने इकट्ठा किया है। काश के इनका काम आप किए होते तो कुछ भला होता आपका। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह। जोर से जरा मस्ती में, अपनी बस्ती में। और रातों में अगर बैठे होंगे यहां तो अपने आप के लिए, आज बैठे हो सीरत पाक के लिए, इसलिए जितनी देर बैठोगे सवाब मिलेगा। मगर पीछे वाला सोचता होगा कि आगे वाला फंस गया है। नहीं ना, डिसबैलेंस ऑफ माइंड तो नहीं है कोई। सुभान अल्लाह। बहुत जीता जागता मजमा है अशरफी भाई। कोटि कोटि बड़ा मन्नत मस्तक शकल पर जा जन्म, ए दीन बंधु धयान भी अभिनंदनम सुस्वागतम। आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम, चंद्र मुखड़त नारी मणिमा निकनयन पद पंगजम, सर मनोहर शीतलम और छवि मोहनी प्रिय दर्शनम। दानी ब्रह्मा देर करुणा अभी प्रसौशतम, तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मत का नगर अति पावनम, पुण्य विरदुशोभियम और आर्द ज्योति जन्म स्थलम। जन्म तिथि 2 रबी उलव्वलम, शुभ मंगलम परातिभात बुत अलौकिक, प्रातिमा अति सुंदरम, आमना अति पावनी जननी सौभाग्यम, पुत्र अब्दुल्लाह जन प्रातिमा उपाध्यम, चित्रभुज सिद्दीको फारूको अलियो हैदरम, फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम, शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। नारे तकबीर, नारे रसालत, हजरत मौलाना अखलाकुल कादरी साहब चतुर्वेदी। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बड़े मुआविनीन हैं, मुखलसीन हैं लोग। अल्लाह सलामत रखे सबको। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगियार की नजर में अलिफ से अल्लाह, गैन से गफूरुर रहीम, ये से यारी, फिर अलिफ से अहमद, रे से रसूल। तो पता चला अल्लाह भी रसूल भी अगियार की नजर में। और कैसा है अगियार? किया सारी कायनात कहो रसूल की नजर में, और जनाब रसूल को हो सारी कायनात की नजर में। सिर्फ अगियार नहीं, दरिया की रवानी भी नबी नबी करती है, मौज की तुगयानी भी नबी नबी करती है, समंदर का तमव्वुज भी नबी नबी करता है, जमीन की पस्ती नबी नबी बोलती है, आसमान की हस्ती नबी नबी बोलती है। मुझे कह लेने की इजाजत दो तो मैं कहूं, आदम की आदमीयत बोले नबी नबी, इब्राहिम की खुल्लत बोले नबी नबी, इस्माइल की ज़बीहियत बोले नबी नबी, इलियास का विकार बोले नबी नबी, यहिया का प्यार बोले नबी नबी। अरे सिद्दीक की सदाकत ने कहा नबी नबी, उमर की अदालत ने कहा नबी नबी, उस्मान की सखावत ने कहा नबी नबी, अली की शुजात ने कहा नबी नबी, बेलाल की मोहब्बत ने कहा नबी नबी, और करबला में हुसैन की शहादत ने कहा नबी नबी।
सलामत रहिए। माशाअल्लाह बड़े जन्नती लोग हैं, माशाअल्लाह बड़े जन्नती लोग हैं, वल्लाह जन्नती लोग हैं। कौन है जो मेरे नबी का तस्करा नहीं करता? फूलों की महक बोले नबी नबी, कलियों की चटक बोले नबी नबी, भौरों की खुनक बोले नबी नबी, हम बोले नबी नबी, आप बोलो नबी नबी, अरे सब बोले नबी नबी, मेरा रब बोले नबी नबी। कौन है जो मेरे नबी का तस्करा नहीं करता? इधर वाला बोले नबी नबी, इधर वाला बोले नबी नबी। अखियार ही की नजर में देखना है। हमारा शहर गिरिडीह है, एक पंडित जी रहते, पंडित हरि किशोर नजर शर्मा, पंडित हरि किशोर नजर शर्मा, ये मेरे नबी की नात पढ़ते हैं। आप मुलाहिजा करो कि वो मेरे नबी से कहते क्या हैं। पंडित हरि किशोर नजर शर्मा कहते हैं, काश मिल जाते वो लम्हात, मदीने चलिए करने आका से मुलाकात, मदीने चलिए और रास्ते में कहीं खैमा नहीं गाड़ा जाए, हम गुजारेंगे वहीं रात, मदीने चलिए। ये देखो यार, मिस कॉल मत करो, मिस कॉलर से परेशानी है अनवर बाबू, मिस कॉल नहीं करो, राइट मारो राइट। और तुम मिस कॉलर बन भी नहीं सकते, तुम्हारे मोबाइल में कोई सिस्टम मिस कॉल का नहीं है, चूंकि तू BSNL और नोकिया का मोहताज नहीं है। अरे तेरा दिल जो है वो मदनी सेठ है, और उस सेठ में जो जनाब तेरा दिल मदनी सेठ है, उसमें जो सीम है वो अशरफी सीम है, और जो बटन है वो रज़वी बटन है, और जो उंगलियों से दबाते हो वो दीवानगाने मुस्तफा की है। तुम दबाते जाओगे, मुस्तफा सुनते जाएंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कौन है जो मेरे रसूल का तस्करा नहीं करता? ये तो पंडित हरि किशोर नजर शर्मा थे, लेकिन एक पंडित जी है, पंडित दिल्लू राम कौसरी। पंडित दिल्लू राम कौसरी कहते मैं भी नबी की नात लिखता हूं, एडवांस। पंडित दिल्लू राम कौसरी कहते हैं, अल्लाह गनी रौनके बाजारे मोहम्मद, माबूदे जहां भी है खरीदारे मोहम्मद। सुनता हूं कि कहते हैं यही देखने वाले, अल्लाह का दरबार है दरबारे मोहम्मद। तो ये ताज रजा जैसा जज्बाती शायर उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा, दिल्लू राम अभी कलमा भी नहीं पढ़े, नबी की नात लिखने लगे, अभी मुसलमान भी नहीं हुए, नबी से प्यार करने लगे। तो जनाब नो के कलम को इज़्ने हरकत दिया और सिफे किरतास पे एक शेर और लिखा और कहा, कुछ इसके पैगंबर में नहीं शर्ते मुसलमान है, कौसरी हिंदू भी तलबगारे मोहब्बत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो दिल्लू राम कौसरी है, मगर कालिका प्रसाद कहते हैं मैं भी तो नबी का दास हूं। हम कहा दास हो तो उदास क्यों हो? कहो कहना क्या चाहते हो? तो कहने लगे, मशरिक से हो मगरिब तलक गर्दीर हमो दीनार हो, फर्श से ता अर्श तलक माल का अंबार, दरिया अगर मोती बने पारस बने कोहसार, एक समत खड़े हो जो मगर सैयद अबरार। फिर कालिका प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, तो नाले ने कफे पाए नबी सर पे उठा ले। ये पंडित जनाब कालिका प्रसाद हैं।
लेकिन पंडित अश्क बिजनौरी जो बिजनौर का रहने वाला खामोश ना रह सका। हाजियों का टोला मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ चल रहा था, कहने लगा हमें भी ले चलो। हाजियों ने कहा तुम्हें लेके नहीं जाते, इसलिए कि तुम्हारे लिए प्रवेश निषेध लिखा हुआ है, नो एंट्री का बोर्ड है, दाखिला ममनून, नहीं जा सकते। कहा मगर मेरे दिल का दरमा लेके जा, इश्क का परिंदा लेके जा। कहा क्या? कहा मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की। भारतीय नागरिक है, बड़ी अच्छी निकाबत कर रहे थे मौलाना जी, में आ रहा था आप बोलते रहे, मगर क्या करूं मुझे भी बोलना था, मैं चाहता था जल्दी छोड़ते तो मैं आता, लेकिन जी चाहता था बोलते रहे। थोड़ी थोड़ी मेहनतों कलाई मोड़ मोड़ के, भला हो तेरा साकिया पिला दो सब निचोड़ के। जनाब कौन है जो मेरे रसूल का तस्करा नहीं करता? पंडित अश्क बिजनौरी कहते हैं मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, और 100 युगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की। मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, 100 युगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की, और तुम वहां से लौटोगे तो पांव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। जब खाक का ये आलम है तो रसूल पाक का आलम क्या होगा? हज़रत ये तो जनाब बिजनौर वाला पंडित जी है, मगर आपने सुना होगा कि ये सब के सब फॉलोवर हैं अपने अपने धर्म के, लेकिन एक फाउंडर भी है मेरी नजर में, वो गुरु नानक जी अपने धर्म के फाउंडर हैं। गुरु नानक जी मेरे नबी की नात लिखते हैं। कौन है जो मेरे रसूल का तस्करा नहीं करता? हर शिक्षित मुस्तफा मुस्तफा कहता है, हर विद्वान नबी नबी कहता है, हर एजुकेटेड नबी नबी कहता है। जनाब कहने लगे गुरु नानक जी नाम जिस वस्तु का करो तुम चौगुना दो, 2 मिला के 5 गुण कीजिए, 20 से भाग लगाओ, और बाकी बचे तो 9 गुण कीजिए, पीछे 2 ही मिलाओ। नानक किस बिद से हर शय में नामे मोहम्मद पाओ। और कहने पे उतरे तो कहा नाम जनाब पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ नानका दरगाह पवई कबूल। देहटा नाम मोहम्मदी, देहटा नबी रसूल, नानक कुदरत देख कर खुद ही गए सब भूल। कौन है जो मेरे रसूल का नहीं है? देखो यार, मगर छेदी लाल की तरह मत करो। हमारे यहां छेदी लाल था, इत्तेफाक की बात कि शादी हो गई, पहली रात पहली मुलाकात, बीवी ने पूछा नाम शरीफ, मोछ पे ताल दिए, बोला छेदी लाल। बोला लाहौल वाला ये कोई नाम है? कहा फिर क्या होगा? कहा जाओ जनाब चांद ताज रजा के पास उर्दू मीडियम में नाम रखवा क्या। सवेरे गया, कहने लगा बड़ा बवाल है, बड़ा फसाद है, नाम बदल दो। कहा पहला नाम क्या? कहा छेदी लाल। का तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आज से तुम्हारा नाम छेदी लाल नहीं रहेगा, सुराख अनवर रहेगा। अनवर भाई माफ करेंगे, वैसे तो 7-7 9 सुराख है, कहां नहीं है? सुराख अनवर। घर गया, बीवी ने पूछा क्या लाया? बोला सुराख अनवर। कहा बदलोगे नहीं, जो माना छेदी वही माना सुराख। कहा फिर? कहा अब काम नहीं चलेगा उर्दू मीडियम से, इंग्लिश मीडियम का जमाना है, चलते फिरते सोते जगते उठते बैठते घुसाएगा, इंग्लिश जहां लग भी ना सके लगाएगा। गया इंग्लिश मीडियम के बाकी बारगाह में, कहा मेरा नाम बदल दो। का पहला नाम का छेदी लाल, का दूसरा सुराख अनवर, का तीसरा। बोला अब आप रखो ना, मगर इंग्लिश मीडियम में। कहा आज से तुम्हारा नाम ना छेदी लाल ना सुराख अनवर, इंग्लिश मीडियम में तुम्हारा नाम रहेगा विलियम हॉल। घर गया, बीवी ने पूछा क्या लाया? बोला विलियम हॉल। का जालिम बदलेगा नहीं, जो माना छेदी वही माना सुराख वही माना हॉल। बात जरा भाषा बदल रहा है, तुम नहीं बदलते हो। कहा जहां भेजती हो वहीं जाता हूं, क्या कर रू? कहा यूपी चला जा, सिंह जी होते हैं वहां बड़े। एक नाम सिंह जी का सुना कि नहीं? मुलायम सिंह। हालांकि इज्तिमाई नकीदैन मुहालस, आग और पानी इकट्ठे नहीं होते जब तक हद फासिल कायम ना कर दिए जाए।
जब कोई सिंह हो ही जाता है तो मुलायम कैसे हो जाएगा, और मुलायम हो ही गया होगा तो सिंह कैसे हो जाएगा। लेकिन कहा सिंह जी के पास जाओ, नाम रखवाओ। गया, कहा सिंह जी अपने नाम पे मेरा नाम रख दो। कहा क्या है नाम? कहा छेदीलाल। कहा दूसरा सुराख अनवर। कहा तीसरा विलियम हॉल। कहा चौथा तुम मत बोल। आज से तेरा नाम ना छेदीलाल, ना सुराख अनवर, ना विलियम हॉल। आज से तुम्हारा नाम मेरे नाम पर रहेगा, गड्ढा सिंह। ईमानदारी से बोलो, बदला तो आप कैसे बदलोगे यार? थक गए, बड़े जज्बात देखे आपके। कौन है जो मेरे नबी का तस्करा नहीं करता? तुलसीदास भी उदास न रहा। तुलसीदास ने कहा काशी पर्वत या धनतीरथ सभी रहे ना काम, बैकुंठ बास न पाइयो बिना मोहम्मद नाम। और कश्मीर में एक पंडित से मुलाकात हो गई। 8 दिनों का यज्ञ था। बेवकूफों ने मुझे भी बुला लिया था यज्ञ में। मैं यज्ञ में करता क्या, मंत्र भी पढ़ता तो पढ़ता क्या, मैं नबी की सीरत बयान करता रहा और बाज़ाब्ता सलाम और कयाम करता करवाता रहा। पंडित लोग आते सुबह को, कहते चतुर्वेदी बाबा खड़े होके किनको प्रार्थना कर रहे थे? मैं कहता प्रॉफेट ऑफ इस्लाम को प्रार्थना कर रहा था। कहने लगे कि बड़ा आनंद लग रहा था। हमने कहा अभी समझे बगैर पढ़ा तो इतना आनंद लगा, अगर समझ के पढ़ोगे तो जन्नत में टहलने का मौका मिल जाएगा। अयोध्या का पंडित था, नाम उसका पंडित सोम जी। कहने लगे आपकी गुफ्तगू से प्रभावित होकर हमने भी ना एक शेर लिखा है। हमने कहा टाइम ज्यादा नहीं है, बोलो क्या बोलना चाहते हो। तो कहने लगे हमारा कविता तो सुन लीजिए, हृदय गदगद हो जाएगा और दिल चंगा होगा ना चतुर्वेदी जी, तो कठौती में गंगा होगा। हमने कहा क्या है कविता? तो कहा सुंदर मुखड़ा कमल मुस्काए, सुंदर मुखड़ा कमल मुस्काए, नाम मोहम्मद जग जग छाए। इसी को तो अल्लामा आसिफ गाजीपुरी कहते हैं, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पा, हर जुज़्व कुल है मज़हर अनवारे मुस्तफा। और आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दरजत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा फरमाते हैं वही जलवा शहर बशहर है, वही असल आलम दहर है, वही बहर है, वही लहर है, वही पाठ है, वही धार है। ये सबा शनक, ये कली चटक, ये ज़बां चाहक, लफ्जो झलक, ये चमक दमक, ये महक झलक, सब उन्हीं के दम की बहार है। कौन है जो मेरे रसूल का तस्करा नहीं करता? एक एक लोगों की बात बताऊं तो काफी वक्त लगे। यूरोप का एक फिलॉसफी है जिन्होंने एक मजमून लिखा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड इन प्रैक्टिस, आलमी भाईचारा। और उसके बाद उन्होंने लिखा इस्लाम का अल्फाबेट। आप तवज्जे से सुनिए, इंशाअल्लाह फायदा होगा। लिखा इस्लाम ISLAM, और एक एक वर्ड का अलग अलग माना किया। लिखा I स्टैंड फॉर I से मुराद मैं। फिर लिखा S स्टैंड फॉर शेल, S से मुराद गा। फिर लिखा L, फिर लिख के कहा L स्टैंड फॉर लव, L से मुराद मोहब्बत।
नहीं बोलोगे? फिर लिखा ए स्टैंड फॉर ऑल। ए से मुराद सब, तमाम। फिर आखिरी वर्ड एम स्टैंड फॉर मैनकाइंड। एम से मुराद मैनकाइंड यानी इंसान या इंसानियत। अब तमाम वर्ड्स जो बिखरे पड़े थे, मुंतशिर वर्ड्स को इकट्ठा किया और लिखा इस्लाम की बोली। इस्लाम खुद क्या होता है? कहता है इस्लाम मी एंड शेल ऑल, इस्लाम मी एंड शेल लव ऑल मैनकाइंड। यानी मैं आलम इस्लाम की, मैं आलम की तमाम इंसानियत से प्यार करूंगा। तो इस्लाम वो मजहब है जिसकी मीनिंग है कि मैं इंसानियत से प्यार करने वाला हूं, इंसानियत से खुलूस से पेश आने वाला हूं, इस्लाम को रहमो जनाब मुरव्वत का पैगाम देने वाला हूं। तो जब आने वाला मजहब इतना अच्छा होगा तो लाने वाला मुस्तफा के तना अच्छा होगा। अच्छा जी लग रहा है कि नहीं? बोलो, हाथ उठाइए। कितने लोगों का जी नहीं लग रहा है भाई? चलो ये एक्सीडेंट है, माशाअल्लाह जी लग रहा है। और जी क्यों नहीं लगे? जन्नत की बहारों में जो बैठे हो, जन्नत की क्यारी में बैठे हो, खुदा की कसम पूरी दुनिया में मुस्तफा का तस्करा और जय जयकार होता है। हिंदू धर्म की जो किताबें हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो जनाब अथर्ववेद के तहत 3 उपनिषदें लिखी गई हैं और तीनों के अलग अलग नाम है, मगर एक उपनिषद का नाम है अल्लू उपनिषद। क्या है? पेश नहीं लगाना, अल्लू उपनिषद। अल्लू उपनिषद में हरिओम वरुणना दिव्यानुदान इल्लल्ले मित्र ही अस्मलन्ना इल्लल्ले मित्र दिव्यानी धत्ते इल्लल्ले इल्लन इल्लल्ले मित्र वरुण राजा पुंदरदु यह्यामी इल्लन इल्लल्ले इल्लन मित्र वरुण ताज कामा हूँ होता रविंद्रो होता इंद्रो राम सविंद्र अल्लो ज्येष्ठन श्रेष्ठन परमन पुरन बरहमन अल्लाम अल्लो रसूल मोहम्मद रकवरस याल्लो अल्लन आदला विमेक कन अला विरंकन निखतकम। जोर से कहता उस देवता का नाम अल्लाह है, वो एक है। मित्र और वरुण उसके सिफात हैं। वो एक दोस्त की तरह तमाम लोगों के काम को बनाता है, संवारता है। वो कायनात का मालिक है। दोस्तों उसे अपना माबूद बना लो, उसे अपना माबूद समझो। और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के अजीम तरीन रसूल है। तमाम अच्छे काम अल्लाह की जानिब से है। अल्लाह अव्वल आखिर रब्बुल आलमीन है। दर हकीकत सूरज चांद सितारे उसी अल्लाह ने बनाए। तू ही कम बरड़ियम तू ही कम सरड़ियम तू ही कम जगत कालवम विश्वरूपम। कौन है जो मेरे रसूल का तस्करा नहीं करता? आइए देखें। एकम्बरम द्वितीय ना यदाही यदे नाश्ते कंचन यदे यदाही धर्मश गला निर्मधुमास अभियुत्थानम धर्मश अभियुत्थानम धर्मश गला निर्मधुमास अज्ञानम ही तु कृत मोहम्मद अंधकारम नाशम विदायम ही तदौ दियते ववीका। कह दो सुभान अल्लाह। कृष्णोतारम निहारते पंतम पृथ्वी मध्यम उर्दु शिखियारतम बलवंत सोहानम लम नहीं यम बचपितम वप्ष्यम बेहरम महावीर गुरुवम प्रारम उपरातमम सोमवती विष्णु यस ईश्वर भक्तम स्वरूपम। बोलो इसका अर्थ बता दूं? बोलो। अगर कोई मर्दाना नारा लगा दे तो बता दूंगा। एकम्बरम
द्वितीय ना यदाही यदे नाश्ते कंचन। अल्लाह एक है, जगत गुरु एक है, सृष्टि का निर्माणक एक है, कायनात का रचयिता एक है, संसार का संचालक एक है। जोर से बोलो ना, बोलो खत्म कर दें। अरे 3 मौके से मिलेंगे, अगर छोड़ दोगे तो कल मुलाकात हो ही जाएगी। खत्म कर दें तो जरा सुभान अल्लाह बोल लिया करो। कायनात का रचयिता एक है, एकम ब्रह्म द्वितीय ना यदाही यदे नाश्ते। उसका कोई दूसरा नहीं, वो ला शरीक है, वो ला शरीक है, अकेला है, बेहमता है। और एक उसका प्रेमी है जो मधुमास में पैदा होगा। मधुमास को बनाओगे अरबी में तो रबीउल अव्वल बनेगा। और क्या होगा? जनाब कृष्ण अवतारम निहारते पंथम पृथ्वी मध्यम। वो पैदा कहाँ होगा? जो उसका प्रेमी होगा वो पैदा होगा कहाँ? वो पृथ्वी के बीच में पैदा होगा, यानी मक्कतुल मुकर्रमा में जन्म लेंगे, वो मक्का में पैदा होंगे। कृष्ण अवतारम निहारते पंथम पृथ्वी मध्यम उर्द सुखियारतम बलवंत सुहानम प्रारमु प्रारमम गुरुम। और बड़ी शिक्षित होंगे, बड़े पढ़े लिखे होंगे, बड़े एडुकेटेड होंगे। लोग कहते हैं अनपढ़ है। अरे जिसको मुल्ला पढ़ावे वो मौलाना बने, जिसको मुल्ला पढ़ावे वो मौलाना बने, और जिसको अल्लाह पढ़ावे वो रसूल जमाना बने। मुल्ला पढ़ा दे तो मौलाना और अल्लाह पढ़ा दे तो रसूल जमाना। हजरात, प्रारमु प्रातमम विष्णु या सोमवती, उनकी माता का नाम सोमवती होगा। ये संस्कृत का शब्द है, मगर सोमवती का ट्रांसलेशन अरबी में करेंगे तो बनेगा आमना। विष्णु यश का तर्जमा अरबी में करेंगे तो विष्णु के माने अल्लाह, यश के माने अब, और बदल के यूं रख देंगे तो बनेगा अब्दुल्ला। लेकिन लोग कहते हैं नबी के माँ बाप के बारे में अकीदा क्या था, ईमान क्या था, क्या वो जनाब मुवहिद थे? तो सुनो, तुम मानो ना मानो, जनाब अली अल्लू उपनिषद ने और वेदों में तो जनाब स्पष्टीकरण कर दिया गया। ईश्वर भक्तम स्वरूपम, वो 24 आवर्स अल्लाह का नाम लेते थे, अल्लाह अल्लाह जपा करते थे। तो पता यह चला कि सारी दुनिया की किताबों में मुस्तफा का तज़किरा है, सारी दुनिया की जबानों पे मुस्तफा का तज़किरा है, और गुलशन के बुलबुल के तरानों में मुस्तफा का तज़किरा है। एक मुफक्किर है, मुवर्रिख है, फिलॉसफी है, सर विलियम म्यूर। वो कहता है कि नबी ने जो कुरान लाया वो रोशनी है, और फिर कहता है रोशनी को लाने वाला रसूल खुद रोशन है। ये बरेली का अहमद रजा नहीं बोलता, ये वक्त का जनाब फिलॉसफी, और ये कह लो कि पैदाइशी इस्लाम का दुश्मन बोल रहा है। अरे हक वो जो सर चढ़ के बोले, और मैं तो कहता हूं हक जवान हो गया है। हक वो है जो घर चढ़ के बोले। हजरात, कुरान की बड़ी तारीफ की उसने, साहिब कुरान का तस्करा किया उसने। सच भी यही है, कुरान खाली कुरान खानी के लिए नहीं है। कोई मर गया, मदरसा खैरिया से बच्चों को उठाया, पढ़ाया, डांट डपट के फातिहा बख्शवा लिया, कुछ सोचा भी नहीं कि इसमें मेहनतें भी लगी हैं। मगर याद रखना, कुरान सिर्फ जनाब कुरान खानी के लिए नहीं,
या शबे बरात आ जाए तो बहू बेटियों की तिलावत के लिए नहीं। कुरान को सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, सोते जागते, चलते फिरते, उठते जाग बैठते, मौका जितना मिले जब मिले कुरान पढ़ो। इसलिए कि कुरान पढ़ोगे तो मैदान महशर में जन्नत तेरा इंतजार करेगी। हजरात, सारी दुनिया में मुस्तफा का तस्करा है। और एक बात और बता दूं, मैं अपने मौजू से कभी हटने का आदी नहीं हूं। हमें याद है सन 1996 में सीरत के जलसे में आया था मैं। 3 तकरीरें हुई थी हमारी, जिसमें एक मौजू था ये फैजाने नजर है। ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी। तो मैंने जनाबे मुस्तर साहब, अल्लाह ताला सेहते कामिला अता फरमाए उन्हें, और जहीर साहब मरहूम व मकफूर मौजूद थे। जनाब मैंने कहा आपने तो पूरा पूरा मिसरा दिया है, मगर एक लफ्ज फैजाने नजर पे ही हमारी गुफ्तगू होगी, चूंकि जब वक्त का भी तकाजा है। अगर पूरे मिसरे पे बोलूं तो ज्यादा वक्त लग जाएगा। आदत नहीं है कि जनाब मौजू से हटूं, वरना इसके जिम्न में बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी आती हैं जो आपकी मालूमात में काफी इजाफा पैदा कर सकती थी, मगर मजबूर हूं, पाबंजीर हूं। और जनाब आली खिताबत की पटरी पे जो खिताबत की कालिश का चला रहा हूं, तो जनाब आली ऐसा करना चाहता हूं कि खिताबत की गाड़ी अपनी पटरी से जनाब उतर कर कोई दूसरी रूट ना अपना ले, वरना जनाब इसी लाइन से लगकर ऐसी ऐसी बातें मैं बताता, आपकी अकलें हैरान होती। खुदा की कसम, हम कहते हैं हमारा इस्लाम है, मगर दुनिया कहती है नहीं नहीं, ये ऐसा इस्लाम है कैसे सबको मान लेना चाहिए। एक मुफक्किर से पूछा गया, आप पढ़े लिखे हो, इस्लाम की तारीफ करते हो, ईमान क्यों नहीं लाते? तो कहने लगा इस्लाम पढ़ता हूं तो लगता है अभी नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, बैठ जाए। ईमान क्यों नहीं लाते? तो कहने लगा इस्लाम को पढ़ता हूं तो जी चाहता है अभी इस्लाम कबूल कर लूं, लेकिन मुसलमानों को देखता हूं तो नफरत होती है। गलत रविश मुनादिल के बोध बढ़ते हैं। मुसाफिरों, रविश कारवां बदल डालो। सीरत कमेटी तुम्हें पैगाम देती है कि तुम आ गए हो नबी की सीरत में, तो अपनी सीरत बदलो और सीरत मुस्तफा के सांचे में ढालने की कोशिश करो। चलो तुम तो जमाना बोले कि जनाब मुस्तफा का दीवाना चल रहा है। नजरियात बदलो, ख्यालात बदलो, तौर तरीके बदलो, इंशाअल्लाह ताला कामयाबियां तेरे कदम चूमेंगी। हजरात, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी सलातो व सलामन अली का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक ऐसा मुफक्किर जिसने पूरी दुनिया के मजहब का मुताला किया, चाहे वो जनाब किसी का भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, सबको पढ़ा। नाम उस जनाब फलसफी और बेहतरीन अपने वक्त का नामवर मुफक्किर डॉक्टर बर्नार्ड शाह, जब उन्होंने इस्लाम पढ़ा, दीनियात पढ़ी, फलसफा इस्लाम पढ़ा, सीरत मुस्तफा देख लिया, तो जनाब बेबांगे दोहल ऐलान कर दिया, यूरोप इन जनरल एंड इंग्लैंड इन पार्टिकुलर विल इन नेक्स्ट हाफ ए सेंचुरी एक्सेप्ट इस्लाम और सिमिलर टू इस्लाम। कहने लगा 50 साल जनाब यूरोप इन जनरल, यूरोप जनरली तौर पर, और जनाब आली इंग्लैंड पार्टिकुलर तौर पर 50 साल के दरमियान इस्लाम कबूल कर लेगा या इस्लाम से मिलता जुलता मजहब कबूल कर लेगा। लेकिन जब मुताले में उशत आई, शऊर ने जनाब आली महमीद लगाया, तो कहा इन द नेक्स्ट सेंचुरी द वर्ल्ड रिलीजियन विल बी इस्लाम
एंड इस्लाम ओनली। 100 साल जमाना गुजर जाने दो, पूरी कायनात का एक मजहब होगा और उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम होगा। कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मज़ाहिब आलम में सबसे पसंदीदा मजहब अल्लाह के नजदीक मजहब इस्लाम है। बल्कि ये कह लो कि अल्लाह के नजदीक मजहब इस्लाम ही इस्लाम है, मजहब इस्लाम ही दीन है, मजहब इस्लाम ही वो मजहब है जिस मजहब पे चलने से इंसान मेराज इंसानियत पाता है और जो इर्तिका की मंजिलें बेकरार पाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन नबीयुल उम्मी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक जनाब यूरोपियन मुफक्किर है, कहता है जब नबी नहीं आए थे अरब की हालत बड़ी गैर थी, अरब का मामला बड़ा दीगरगू था। आलम यह था कि लोग जानवरों जैसी जिंदगी गुजारते थे, इंसानियत का पता दूर तक नहीं था। आहा, नबी नहीं आए तो उस वक्त की हालत और पोजीशन ये है। मगर जनाब नबी आ गए, नबी आ गए तो एक दूसरा मुफक्किर खड़ा होता है और कहता है जनाब तुम्हें मालूम है जब वो सिराजम मुनीरा बहैसियत सराजम मुनीरा आ गए टू द अरब नेशन, इट वाज एज ए बर्थ फ्रॉम डार्कनेस इनटू लाइट, अरबिया बिकम विला बाई। अरे वो सराजम मुनीरा आ गए तो जनाब आली रोने वालों को हंसने का मौका दे दिया, दफन होने वाली लड़कियों को जीने का हक दे दिया, जनाब आली बेवाओं को जिंदगी का मजा दे दिया। खुदा की कसम खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबान जाता है गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम।